हर तीसरा बच्चा, सॉरी हर बच्चा नहीं, दिल्ली का हर तीसरा बच्चा फेफड़ों के कैंसर के कारण मरेगा, उसका शिकार होगा। तो ये हालात आज वायु की है, और ये हालात जो है एक दिन की नहीं है, किसी एक व्यक्ति ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। ये पर्यावरण हमारा सबका है और इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण भी सोनीपत में छुट्टियां थी, दिल्ली में छुट्टियां थी, झज्जर में छुट्टियां थी, रोहतक में थी। तो ये किस तरफ हम जा रहे हैं, इसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। पोल्यूशन को मापने के लिए, जैसे दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग करते हैं, मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आज हम दोनों साथी रोहतक से पानीपत होते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और अब वापस रोहतक जाएंगे, तो टोटल हम 150 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करेंगे। तो दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग होता है। उसी तरह से प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज करते हैं, कैसे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? एयर क्वालिटी इंडेक्स। शाबाश, जोरदार तालियां इसके लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वायु में प्रदूषण के स्तर को मापता है कि ये वायु अगर सांस में हम इसमें लेंगे तो ये हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। तो उसके कुछ चरण बनाए, मैं आपको बताऊं। 0 से 50 तक की वायु, अगर उसमें सुई जो है 50 तक आती है तो उस वायु को माना जाता है कि ये हवा शुद्ध है, इसमें सांस लेंगे तो जो है ये आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी। 50 से 100 तक भी ठीक ठाक मानी जाती है। 100 से 200 तक अगर AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो उसको एवरेज माना जाता है कि ये बीच बचाड़ा सा है, ये बीच का मामला है। 100 से 200 एवरेज हो गया, 200 से 300 खराब, उस वायु को खराब माना जाता है। 300 से 400 बेहद खराब, और 400 से 500 का मतलब है कि वो वायु ऐसी है उसमें हजारों बीमारियां। और आपको मैं बताऊं 5 सालों की रिपोर्ट, दीपावली के बाद हर साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 होता है, 350 होता है, 442, 478, और अब की बार दीपावली के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया गया, हमारी राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 था। 533 क्या मतलब है कि वो हवा ऐसी है उसमें कोई भी व्यक्ति सांस लेगा तो वो हजारों बीमारियां अंदर लेगा। उसी वजह से आपकी छुट्टियां की गई, मास्क अनिवार्य कर दिया गया कि बाहर अगर घूमने निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलें। तो ये चीजें आपको जो है सोचने के लिए, क्योंकि आप इस देश का भविष्य है, आपको सोचना होगा, हमारी पीढ़ी को सोचना होगा, और हमारे से ज्यादा आप लोगों को सोचना होगा। दूसरी चीज, ये तो थी किसकी, हवा की बात। पानी की बात मैं बताऊं, आज से पहले जो है जोड़ होते थे, तालाब होते थे, कुएं होते थे। ग्रामीण परिवेश से अगर बच्चे आते हैं तो जोड़, तालाब और कुओं का पता होगा, और उसमें जो है हमारे बड़े बूढ़े जो है पानी भी पी लेते थे। कुएं में तो अब तक पीते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने उसको इतना पोल्यूटेड कर दिया कि किसी जोड़ का पानी कोई व्यक्ति नहीं पी सकता, कुएं का पानी नहीं पी सकते हम। खत्म कर दिया सब, जोड़ खत्म हो गए, कुएं खत्म हो गए, तालाब खत्म हो गए। अब डिपेंड किस पे करते हैं, पीने के लिए जो पानी हमारा आता है वो नदियों से, नहरों के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचता है। जो सप्लाई होती है पानी की, तो वो पानी कहाँ से आता है, या तो ग्राउंड वाटर से, या जो है वो नहरों के जरिए हमारे तक पहुंचता है। लेकिन नहरों का इतना बुरा हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया, पिछले 4 महीने से मैं और मेरे 35 साथी, जिनको लीड करते हैं डॉक्टर जसमेर जी, जाट कॉलेज में जो प्रोफेसर हैं, और वो आज हमारे साथ आने थे, आज आ नहीं पाए, वो दूसरी जगह किसी प्रोग्राम में। तो
नहरों के बारे में मैं बता रहा था कि 4 महीने से हमने वहाँ पे, हम 2 घंटा वहाँ पे खड़े होते हैं। हमने रिसर्च किया, तरह तरह के लोग आते हैं धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, उसमें प्लास्टिक डालते हैं, हवन सामग्री 70 तरह की चीजें हैं, नारियल, अनाज जो डालता है, कोई चावल डालता है, उसमें जो है शादी के बाद जो कार्ड बचते हैं उनको फेंक दिया जाता है, अखबारों की कटिंग, मंदिर में जो मूर्तियां रखी होती हैं उनको नहरों में प्रभावित करते हैं, मूर्तियों को, शीशे उसमें होते हैं, दूसरे केमिकल उसमें होते हैं। लेकिन भाई किसी ने बता दिया, अंधविश्वास के कारण हम जो है उसमें डाल देते हैं कि ये सोचते हैं कि धर्म का काम, लेकिन धर्म किसके लिए? हमारे लिए। और अगर हमारी जिंदगी के साथ वो चीज खिलवाड़ कर रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो हमें नहीं चाहिए ऐसी चीजें। उस चीज के लिए आपको समझना होगा। सबसे जो है मैं ये कहूंगा कि ये एक आप आस्था करना अच्छी बात है, पूजा कीजिए, भगवान जो है सबसे बड़ी शक्ति है, हम भी मानते हैं, लेकिन उससे बड़ी शक्ति प्रकृति है, और प्रकृति को नुकसान अगर आप पहुंचा रहे हैं तो आप भगवान को भी जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस विषय में भी आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी जल की बात हमने की। तीसरी अगर हम बात करें कि ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है, ये पेड़ जो है ये मैंने नहीं लगाया, किसी मेरे दादा ने, परदादा ने या किसी ने भी लगाया है, लेकिन इसकी छाया में मैं भी बैठता हूँ, इससे हवा मैं भी लेता हूँ, सांस मैं भी लेता हूँ, ये मुझे भी फल देता है। किसी के साथ ये नहीं कि भाई जिसने लगाया उसी को देगा, ये आप लोगों को भी देता है, ठीक है। तो इससे हमने लिया है। हमारे गुरुजी होते हैं आदरणीय डॉक्टर अजय मानव जी, वो बताते हैं कि पे बैक टू सोसाइटी, इस समाज से, इस पर्यावरण से हमने इतना लिया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसके लिए हम कुछ करें। सिर्फ अगर हम लेते जाएंगे, जैसे मटके का पानी, अगर उसमें से हम पानी लेते गए, पानी पीते गए, खत्म हो जाएगा। तो अगर हम इस पर्यावरण से, प्रकृति से सिर्फ लेते रहे तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा।